जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूँ मैं आज आप लोग के सामने और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अपनी एक बढ़िया सी एक एकदम नई सीरीज जो कि आज आप लोग के सामने हाजिर है। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम लोग आपका यूपी आरवीएनएल और यूपी पीसीएल का जो पेपर होने वाला है अभी कुछ दिनों में, तो उसकी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी एक पूरी की पूरी एक स्टार्टिंग से सीरीज हम लोग लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा डे 4 है। डे 4 है, दैट मीन्स कि इसके पहले हमारा डे 3, डे 2 और डे फर्स्ट की जो हमारा पार्ट है वीडियो का इस सीरीज का, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उसको भी जाकर के आप लोग जरूर से देखिएगा। उसमें भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया बढ़िया और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं हम लोग, खासकर यूपीपीसी और यूपी आरवीएनएल का जो रिक्रूटमेंट है 2022 का, उसके पर्पज से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग मेरे वीडियोस में यानी अपने शिवांश सर के वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपना कंप्यूटर का सेक्शन, कंप्यूटर का हम लोग फुल सेक्शन यहाँ पर कवर अप करेंगे और यहाँ के जितने क्वेश्चंस होंगे उनकी 100% गारंटी है कि उन्हीं क्वेश्चंस के अंडर में से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर्स पर। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा उससे पहले एक चीज आप लोगों को और मैं रिमाइंड अप कराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारा वीडियो है, ये आज का डे 4 जो है वो किस पर्पस के लिए है, HTML एंड मल्टीमीडिया का। ठीक है, और वो भी ये कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है। दैट मीन्स कि इसके बाद फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो जो लोग भी इस वीडियोस को यानी ये जो हमारी डे 4 पूरी एक सीरीज जो चल रही है उसको पहली बार देख रहे हो, तो भाई लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग आपको हमेशा करवाते हैं और बच्चों से फीडबैक भी आते हैं। प्रीवियस वीडियो के आप लोग कमेंट सेक्शन पढ़ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस की हम लोग को कई बार ये चीज बताई गई है। ठीक है, तो चलो फिर ये चीज को ध्यान में रखना कि भाई सेकंड पार्ट भी आने वाला है और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना अभी ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल चलो आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि किससे रिलेटेड होगा, आइदर इट इज रिलेटेड टू HTML और इट इज रिलेटेड टू मल्टीमीडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहा है, अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, यानी एक डिजिटल छवि हजारों से बनती है। यानी क्या है कि अपना जो डिजिटल इमेज होती है, अब देखो यार डिजिटल इमेज का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको बता दूं मैं। डिजिटल इमेज जैसे कि हम लोग जो आजकल अपने फोन्स वगैरह में यूज करते हैं ना इमेजेस वगैरह, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल इमेजेस बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो हमारा डिजिटल इमेज होती है वो बेसिकली क्या कंसिस्ट ऑफ करती है या किससे बनती है, और थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो कि थाउजेंड्स ऑफ मिल करके एक हमारी डिजिटल इमेज को बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिट मैप, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी वेक्टर इमेजेस या फिर ऑप्शन डी रिजोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस चीज, मतलब थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ किस चीज से मिलकर के एक डिजिटल इमेज हमारी प्रिपेयर होती है। सो दैट इज, बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी। अब ये बी करेक्ट आंसर क्या है, पिक्सल। पिक्सल्स यानी कि आप लोग जब भी हम लोग फोन लेने जाते हैं तो हम लोग उसमें पूछते हैं ना भाई कैमरा कितने पिक्सल का है, ये वो दुनियादारी। और खासकर गर्ल्स गर्ल्स तो हमेशा फोन के प्रोसेसर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कैमरा देखना है ना, स्नैपचैट यूज करना है। चलो फिलहाल अभी यहाँ पढ़ाई की बातें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि यार जो पिक्सल्स होते हैं वो मेन मैटर करते हैं हमारी किसी भी डिजिटल इमेज के लिए। ठीक है, और पिक्सल ही हमारे वीडियो की क्वालिटी के लिए भी मैटर करते हैं। ठीक है, वीडियो की हमारी कितनी अच्छी क्वालिटी होगी ये भी किस पर डिपेंड करती है, पिक्सल पर ही डिपेंड करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। यहां पर अगर मेडअप ऑफ डिजिटल इमेज की मेडअप ऑफ पूछ रहा है, हो सकता है पूछ ले आपसे मेडअप ऑफ की जगह क्वालिटी। ठीक है, दैट ऑन विच थिंग द डिजिटल इमेज ऑफ क्वालिटी इज डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो मतलब क्वालिटी डिजिटल इमेज की किस पर डिपेंड करती है, तो वो किस पर डिपेंड करेगी भाई, पिक्सल पर डिपेंड करेगी। याद रखना इस चीज को। ठीक है, और हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो हमारे पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स यानी क्वालिटी, ये लोग हम लोग यूजुअली देखे भी हैं कि यार जो JPG या JPEG, ठीक है, JPG या JPEG जो होता है ये चीज हमारा होता है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो फोटोज हम लोग या तो आइदर इट इज सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ JPG और इट इज सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ JPEG। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोशूट वगैरह पर भी इसका ही यूज होता है। जो हम लोग फोटोशूट करवाते हैं उसमें भी फोटोज जो हमारे DSLR से जो फोटो कैप्चर होती है वो भी इसी फॉर्म पर ही होती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट। ठीक है, फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट यानी फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट हमारा क्या होता है, फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट हमारा क्या होता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए PSD। PSD का मतलब कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। यार इसका फुल फॉर्म ही है आपका फोटो
शॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पीएचडी का फुल फॉर्म ही है भाई फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये पीएचडी फोटोशॉप की फाइल फॉर्मेट पर ही ये सेव होना है भाई। लोग मैं हमेशा बोलता हूं कि यार फुल फॉर्म्स हमेशा प्रिपेयर करके चलो, फुल फॉर्म्स प्रिपेयर करोगे ना तो नहीं तो करते करते भी भाई 2 या 3 क्वेश्चंस आपके हमेशा फुल फॉर्म से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब कि अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आइदर वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और वो ये कर सकता है कि फुल फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो सकता था। देखो यहाँ पर फुल फॉर्म तुमसे पूछा नहीं था, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, सिर्फ पढ़ा ही मत करो, ठीक है। देखो यहाँ पर फुल फॉर्म तुमसे नहीं पूछा था, बट अगर तुम्हें फुल फॉर्म पता होता ना तो तुम वो चीज करके चले आ जाते, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट पूछ रहा था, फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट क्या होता है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें पता है कि ये पीएचडी है, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, अगर आपको ये चीज पता है तो आप ऑटोमेटिकली इस पर टिक कर दोगे। तो इसीलिए मैंने अपने हर वीडियो में, यानी कि हमारा 4th पार्ट है, हमने सेकंड पार्ट, अपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड फर्स्ट तीनों पार्ट में मैंने बोला था कि भाई फुल फॉर्म जरूर से प्रिपेयर करके रखना, फुल फॉर्म जरूर से प्रिपेयर करके रखना। क्वेश्चन आते हैं और आप लोग क्वेश्चन इसी के दम पर भी निकाल सकते हो, काफी क्वेश्चन इसके आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, TIFF स्टैंड्स फॉर, यानी टिफ स्टैंड्स फॉर, नॉर्मल तरह इसको बोल सकते हैं। सो ऑप्शन ए टैग्ड इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन बी टाइल्ड इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन सी टाइल्ड इंटरचेंज फॉर्मेट, या फिर ऑप्शन डी टिपिकल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। देखो किस चीज से क्या बोल रहा है। अब यहां पर देखो फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लिया। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन क्या है हमारे, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब यार टिफ भी आया हुआ है, टिफ का फुल फॉर्म ही पूछा है, स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म ही पूछा है, ठीक है। आपके लिए मैंने ऑप्शंस के फुल फॉर्म पूरे पढ़ दिए हैं। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज टैग्ड इमेज फॉर्मेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टैग्ड इमेज फॉर्मेट। अब देखो, अब आपको बताता हूं मैं कि ये किस चीज के लिए यूज होता है। ये भाई यूज होता है, हमारा जो टिफ होता है ये हमारा यूज होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है ये। और इसके अलावा हम लोग इसका यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में हम इसका यूज करते हैं। देखो ये चीज जरूरी नहीं है कि आपसे पूछ ही ले, बट इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इस तरह पूछ ले कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ग्राफिक डिजाइन में किस चीज का यूज होता है, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, टैग्ड इमेज फॉर्मेट का, यानी TIFF का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ग्राफिक डिजाइन का। और टिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, टैग्ड इमेज फॉर्मेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्या बोल रहे हैं हमसे, बिटमैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ, बिटमैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ। देखो ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊपर भी हम लोगों ने एक इमेज का टाइप पढ़ा, और वो कौन सी थी, डिजिटल इमेज थी। यहां पर हमसे क्या पूछ लिया, बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज आर मेड अप ऑफ, बिटमैप इमेज जो होती हैं वो किससे मिलकर के बनी होती हैं। सो ऑप्शन ए पिक्सेल्स, ऑप्शन बी लाइंस एंड कर्व्स, ऑप्शन सी पिक्चर्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे मिलकर के ये बनी होती हैं, किससे मिलकर के बनी होती है। तो देखो यार ऑब्वियस सी बात है यार, इमेजेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पिक्सेल्स पर ही डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, पिक्सेल्स पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड दैट इज पिक्सेल्स। यानी ऑप्शन ए पिक्सेल्स पर डिपेंड करती हैं हमारी जितनी भी इमेजेस होती हैं, मतलब सारी भी मैं नहीं बोलूंगा, बट इट इज कॉल्ड एज पिक्सेल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने दिया हुआ है। देखो बिटमैप इमेजेस को ही, ठीक है, बिटमैप इमेजेस को ही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोस्टर इमेजेस, ठीक है, सॉरी रास्टर इमेजेस, ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रास्टर इमेजेस बोलते हैं। और क्या है, कॉमन इमेज एंड बिटमैप टाइप्स। अब देखो, अब बिटमैप के कुछ कॉमन टाइप्स भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखो जेपीईजी, जीआईएफ और पीएनजी, ठीक है। यानी कि जो हमारे जेपीईजी, जीआईएफ और पीएनजी, देखो जीआईएफ से ही हम लोग ज्यादातर इंटर रिलेट हैं, ठीक है। हम लोग ये सब यूजुअली सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, किस चीज को, जीआईएफ को, क्योंकि बहुत सारा यूज है आजकल इसका। और इस तरह हम बोल सकते हैं कि यार जो हमारा जीआईएफ है वो किससे मिलकर के बना है, आइदर इट इज मेड अप ऑफ बिटमैप इमेजेस और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज रेस्टर इमेजेस, ठीक है। यानी कि रेस्टर इमेजेस से भी मिलकर के बना है और बिटमैप इमेजेस से भी मिलकर के बना है, मतलब दोनों एक ही चीज है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। और क्या होता है, जेपीईजी, जेपीईजी भी सेम चीज होती है और पीएनजी भी सेम चीज होती है, यानी रेस्टर इमेजेस या बिटमैप इमेजेस का ही ये कॉमन टाइप है, ठीक है। अब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अपना अपना है वो उसका। उसके बाद क्या है, बिटमैप इमेजेस यूज्ड ऑन। अब देखो बिटमैप इमेजेस या रेस्टर इमेजेस, ठीक है, ये कहां पर यूज होती हैं, देखो डिजिटल कैमरा पर यूज होती हैं, स्मार्टफोन पर यूज होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी यूज होती हैं। डिजिटल कैमरा जैसे हमारा डेस्कटॉप पर जो हमारे लगे होते हैं, ठीक है, वेब कैम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो गया हमारा। स्मार्टफोन्स पर जो यूज होते हैं इमेजेस वगैरह, बिटमैप इमेजेस है ना, उसमें यूज
यूज होता है ये। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कैसे लाइक सोशल मीडिया है ना, जैसे हमारा गूगल मीट हो गया या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सारी चीजों पर भी किस चीज का यूज होता है, बिटमैप इमेजेस का ही यूज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टूल्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टेक्स्ट, म्यूजिक एंड ग्राफिक इनटू अ सिंगल यूनिट आर कॉल्ड डैश टूल्स। यानी देखो हिंदी में इसको पढ़ें, वे उपकरण जो टेक्स्ट, संगीत और ग्राफिक को एक इकाई में संयोजित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वह डैश उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, यानी हमसे यहां पर यह पूछ रहा है कि हम ऐसा कोई टूल, ठीक है, ऐसा कोई टूल जिससे हम लोग टेक्स्ट को, म्यूजिक को और ग्राफिक को आपस में क्या कर सके, कंबाइन कर सके एक सिंगल यूनिट में। यानी हम अपने टेक्स्ट को भी, अपने म्यूजिक को भी और अपने ग्राफिक को भी एक जगह इकट्ठा कर सकें। ठीक है, एक ही साथ इन तीनों को कंबाइन अप कर सकें। ठीक है, तो ऐसे टूल्स को क्या कहलाते हैं, मतलब इस टूल्स को हम लोग ऐसे टूल्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए मूवी मेकिंग टूल्स, ऑप्शन बी ऑथरिंग टूल्स, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया टूल्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस चीज की मदद से हम ये करते हैं, सो दैट इज ऑप्शन बी ऑथरिंग टूल्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऑथरिंग टूल्स कहलाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं मूवी मेकिंग टूल्स में, ठीक है, कुछ लोग किसमें कंफ्यूज होते हैं, मूवी मेकिंग टूल्स में, बट ऐसा नहीं होता। ये किसके लिए यूज होता है, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथरिंग टूल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ ऑप्शन पर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रेस्टर इमेजेस आर ऑफन कॉल्ड एज, यानी देखो रेस्टर इमेज को अक्सर कहा जाता है। ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे वो किससे रिलेटेड था, देखो सबसे पहले हमने किस बारे में पढ़ा, डिजिटल इमेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बिटमैप इमेज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर क्वेश्चन किससे आ गया, रेस्टर इमेजेस से। ठीक है, हमने यहाँ पर बिटमैप इमेज जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई बिटमैप इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टर इमेज। सो ऑब्वियस सी बात है, रेस्टर इमेज को हम लोग यूजुअली क्या बोलेंगे, बिटमैप इमेज। ठीक है, तो वही चीज है भाई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है, पिक्समैप इमेज, ऑप्शन बी बिटमैप इमेज, ऑप्शन सी पैलेट इमेज या फिर ऑप्शन डी डिजिटल इमेज। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो डिजिटल इमेज नहीं होगा, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज बिटमैप इमेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सबसे पहले एक चीज देख लेना, वन क्वेश्चन कंफर्म फ्रॉम मल्टीमीडिया। यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना भाई लोग, ये कंफर्म है, आएगा एकदम 100%। ठीक है, इसी का कोई फॉर्म आ जाएगा या यही आ जाएगा या इससे घुमा करके आगे पीछे करके कुछ भी पूछेगा, बट कंफर्म है कि ये चीज मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है और ऑप्शंस यही रहेंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है। ऑप्शन ए एडोब डायरेक्टर, ऑप्शन बी एडोब फ्लैश, ऑप्शन सी ऑथरवेयर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक मल्टीमीडिया का ऑथरिंग टूल है। तो कौन सा है भाई लोग, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो एडोब डायरेक्टर, एडोब फ्लैश, ऑथरवेयर, ये तीनों होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एंड दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आपका एडोब डायरेक्टर, एडोब फ्लैश और ऑथरवेयर, ये तीनों के तीनों आपके किसके अंदर में आते हैं, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कई फॉर्म्स में याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। ठीक है, और यहां पर ऑल ऑफ द अबव की जगह आपका क्या कर दे, MS वर्ड कर दिया मान लो। ठीक है, MS वर्ड कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर नॉट लग गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या होते हैं, तभी आप इसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो फिलहाल तीन तरह के ही, मतलब तीन तरह से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इन्हीं तीनों ऑप्शंस को घुमाया फिराया जाता है, एडोब डायरेक्टर, एडोब फ्लैश और ऑथरवेयर। ठीक है, और कंफ्यूजन किन दोनों में होता है, डायरेक्टर और फ्लैश में, क्योंकि ये दोनों मतलब एडोब सेम हो जाता है और डायरेक्टर और फ्लैश बस डिफरेंस होता है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हो सकता है भाई एडोब डायरेक्टर जो हो वो हमारा PDF पर्पस का हो, ठीक है, PDF पर्पस का हो, क्योंकि एडोब एक हमारा PDF व्यूअर भी है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर के चलना और हमारे साथ जुड़े रहना भाई, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, चिंता एकदम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है भाई लोग, देख लो सबसे पहले 100% का टैग लगा हुआ है, दैट मींस ये क्वेश्चन 100% कंफर्म है। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं। इट इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर थ्रू अ। देखो क्या बोल रहा है हमसे कि इसको पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, यह मोशन पिक्चर एनिमेशन में एक विशेष प्रभाव है जो एक डैश के माध्यम से छवि या आकार को दूसरे में बदलता है।
क्वेश्चन क्या बोला, फिर से समझो ध्यान से। इट इज अ स्पेशल इफेक्ट, ये एक स्पेशल इफेक्ट है इन मोशन पिक्चर, किसी भी जो पिक्चर होती है जो कि मूव करती है, जिनमें मोशन होता है, उसका ये एक स्पेशल फीचर है एनिमेशन वाला, ठीक है, एनिमेशन वाली पिक्चर जो कि चेंज करती है एक इमेज को या शेप को इनटू अनदर थ्रू और किसी अलग चीज में, यानी किसी भी इमेज को या किसी भी शेप को उसके अलग चीज में मतलब चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ए वार्पिंग, ऑप्शन बी मॉर्फिंग, ऑप्शन सी फिटिंग या फिर ऑप्शन डी पैडिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कई आप लोग गेस करिए। चलिए कमेंट सेक्शन पर जाइए और जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आप सोचते थे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, फिलहाल मैं आप लोग को बता देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, दैट इज मॉर्फिंग, ठीक है। मॉर्फिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। और मॉर्फिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं, देखो मॉर्फिंग एक वर्ड अगर एज अ इंग्लिश वर्ड इसको ट्रीट करें तो मॉर्फिंग का मतलब होता है चेंज करना या फिर कन्वर्ट करना, ठीक है। मॉर्फिंग का वर्ड की एक मॉर्फिंग जो इंग्लिश वर्ड अगर हम लोग ऐसा इसको ट्रीट करें तो मॉर्फिंग की मीनिंग ये होती है किसी भी चीज को चेंज करना या कन्वर्ट करना। सो ऑब्वियस सी बात है भाई लोग, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी भी इमेज को या किसी भी शेप को जो कि एक मोशन पिक्चर वाला एनिमेशन है उसको हम लोग किसी अलग चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है भाई कि यहाँ वर्ड की मीनिंग ही आ रही है चेंज या कन्वर्ट, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी मॉर्फिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो एडिटिंग टूल। देखो भाई नॉट वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, इनको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जो हमारा नॉट शब्द होता है इसको भी बहुत ध्यान से देख लेते हैं कि ये हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो एडिटिंग टूल नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा है ये नहीं पूछ रहा, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन ए एडोब प्रीमियर, ऑप्शन बी एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ऑप्शन सी फाइनल कट प्रो या फिर ऑप्शन डी एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वीडियो एडिटिंग टूल नहीं है, ठीक है, कौन सा वीडियो एडिटिंग टूल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। एडोब का प्रीमियर, एडोब का आफ्टर इफेक्ट्स या फाइनल कट प्रो, इसका मतलब ये तीनों क्या है, हमारे वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, वीडियो एडिटिंग टूल नहीं है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडोब इलस्ट्रेटर। अब देखो नीचे कुछ दिया हुआ है, डिजाइनर यूज एडोब इलस्ट्रेटर टू क्रिएट। अब देखो इसका यूज भी जान लो, यानी एडोब इलस्ट्रेटर किस चीज के लिए यूज होता है, भाई वीडियो एडिटिंग के लिए तो ये यूज नहीं होता, तो अब किस चीज के लिए ये यूज होता है इसको भी हम लोग यहां पर समझते हैं। टू क्रिएट पोस्टर्स, सिंबल्स, लोगोस, पैटर्न्स, आइकन्स एक्सेट्रा, यानी ये जो हम लोग आसपास अपने पोस्टर्स देखते हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स देखते हैं, लोगोस देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं और आइकन्स देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसी तरह की जो हम लोग यूजुअली देखते हैं, उनको किसकी मदद से बनाया जाता है, एडोब इलस्ट्रेटर की हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्मॉल रेंज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज इमेज इज कॉल्ड, यानी एक बड़ी छवि का एक छोटा चित्र निरूपण डैश कहलाता है, यानी एक बहुत बड़ी सी इमेज है, बहुत बड़ी सी इमेज है, इसको हम लोग अगर इसी को हम लोग छोटे में देखें तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजुअली कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए थंबनेल, ऑप्शन बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन सी बिटमैप या फिर ऑप्शन डी क्लिप आर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग किस तरह से इसको देखते हैं, ठीक है, किस तरीके की मदद से हम लोग एक बहुत बड़ी इमेज को एक बहुत छोटे से में देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज थंबनेल, ठीक है, थंबनेल। अब देखो जैसे कि हम आपको बताते हैं, देखो ये जो अभी वीडियो बन रहा है ये एक डेस्कटॉप की मदद से, दैट इज लैपटॉप की मदद से हम बना रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो लैपटॉप की मदद से बना रहे हैं। अब जरूरी नहीं है ना भाई कि आप लोग हमारा वीडियो लैपटॉप पर ही देख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग फोन्स पर भी देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग सिस्टम पर भी देखें, बट हम लोग फोन पर भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारी बड़ी स्क्रीन है अभी मेरे सामने, बट आपके सामने जो स्क्रीन है वो छोटी स्क्रीन है। तो फिलहाल यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोगों ने बड़े को एक छोटे में देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम लोग उसको छोटे से में देख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी तो देखो एक जियो फोन निकला हुआ था जो 1500 में सबको मिल रहा था, अभी भी मिलता है मतलब, तो उसमें क्या होता है भाई, सोचो एक इतनी बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन,
उस पर आप लोग जियो फोन पर देख रहे हो, तो वो एक इतनी बड़ी स्क्रीन से आप उतनी छोटी सी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो वही हमसे कहता था कि एक स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर इमेज इज कॉल्ड। तो जैसे कि देखो अब इसको अगर ये तो वीडियो है, अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो आप वीडियो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं इमेज का क्वेश्चन, देखो बता रहे हैं इमेज के बारे में बता रहे हैं। सुनो, जैसे कि अभी जो हम लोग इसका थंबनेल जो आप लोग देखे और आप लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, थंबनेल पर सारी डिटेल्स मेंशन्ड थी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने देखा कि यार थंबनेल लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है, देखते हैं इसको, तो वो चीज जो है ना वो भी लैपटॉप पर ही बनी है, और लैपटॉप पर बनी है इसका मतलब कि उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, और फिर आप लोग उसी थंबनेल को फोन पर देख रहे हो, और फोन पर भी एक स्क्रीन के छोटे से पार्ट पर देख रहे हो, है ना भाई। पूरे स्क्रीन पर तो थंबनेल आता नहीं है, छोटे से पार्ट पर आता है। तो इसी वजह से उसी चीज को ये पूछ रहा है कि भाई जो हम एक लार्जर इमेज को एक छोटी सी इमेज को कर लेते हैं, और या फिर हम लोग वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं थंबनेल। बहुत अच्छे से समझाया हूं, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन देखो भाई HTML से आ गया हमारा, अभी तक शायद मल्टीमीडिया चल रहा था, देखो HTML आ गया। क्या बोल रहा है हमसे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज, यानी कि वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम है। देखो HTML टैग्स जो हम लोग यूजुअली यूज कर रहे होते हैं हमारा HTML या किसी भी प्रोग्रामिंग को करते टाइम, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें हमें एक सीरीज फॉलो करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट विच सीरीज और यू नो विच सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग ए वेब पेज, ठीक है। वेब पेज को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा HTML टैग का सीक्वेंस सही है, करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सही है या कौन सा करेक्ट है। तो इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले HTML की बॉडी, उसके बाद HTML टैग, उसके बाद उसकी बॉडी, उसके बाद टाइटल और उसके बाद हेड। तो भाई ये तो होने से रहा, टाइटल ऑब्वियसली पहले हम देते हैं, उसके बाद क्या है बी HTML then title then HTML then head then title then HTML then body। देखो भाई ये भी पता है HTML टैग सबसे पहले होता है, तो ये भी गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड ऑप्शंस में कभी कभी यूज करना पड़ता है, अभी हम वही करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी HTML बॉडी टाइटल हेड। अब यार भाई लोग सबको पता है, अभी यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन में मैंने बताया ना कि HTML के भाई मतलब टाइटल के पहले ही तो बॉडी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है ये भी देखो टाइटल बाद में दे रहा है, बॉडी टाइटल बाद में दे रहा है, बॉडी पहले दे रहा है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। और बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HTML हेड टाइटल एंड देन बॉडी। देखो यहां पर ध्यान से समझ लेना, यहां पर क्या है कि बॉडी के पहले एक तो टाइटल दिया, उसके बाद टाइटल के पहले हमने हेड दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सबसे पहले क्या डालते हैं, सबसे पहले सबसे पहले HTML डालते हैं, उसके बाद हेड डालते हैं, उसके बाद टाइटल डालते हैं, एंड देन हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। और उसके बाद एंड में क्या करते हैं, स्लैश करके बॉडी को खत्म करते हैं, स्लैश बॉडी डालते हैं, बॉडी खत्म हो गई हमारी, मतलब एंड अप करते हैं उसका, और फिर स्लैश करके HTML डालते हैं, जिससे कि हमारा HTML का टैग खत्म हो जाता है और HTML टैग हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सीक्वेंस और रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HTML देन हेड देन टाइटल एंड देन बॉडी, ठीक है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बट रिमेंबर हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लाने वाले हैं, और हाँ सेकंड पार्ट पर भी सेम टू सेम HTML और मल्टीमीडिया के ही क्वेश्चंस होने वाले हैं, मल्टीमीडिया के ही क्वेश्चंस होने वाले हैं, HTML और मल्टीमीडिया के ही क्वेश्चंस रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियोस को शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा, एज मच एज यू कैन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैग HTML में सबसे बड़ा शीर्षक डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि अगर हमें सबसे बड़ी हेडिंग डालनी है, लार्जेस्ट हेडिंग डालनी है, किस पे डालनी है, HTML पर, तो हम लोग कौन से टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए H1, ऑप्शन बी H5, ऑप्शन सी H6 या फिर ऑप्शन डी H3। तो किसका हम लोग यूज करने वाले हैं भाई लोग, किसका यूज करते हैं हम लोग अगर हमें लार्जेस्ट हेडिंग डालनी है HTML पर। भाई याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट हेडिंग डालनी है किस पे, हमें HTML पर लार्जेस्ट हेडिंग डालनी है। जो ऊपर हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे ना, तो जहां पर हेड लिखा था दैट इज हेडिंग, और अगर हमें उस हेडिंग पर एकदम लार्जेस्ट हेडिंग डालनी है, तो वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, कौन से टैग का यूज करेंगे, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज H1 टैग, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम लोग, H1 टैग का यूज करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर से बोल रहा हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, क्योंकि ताकि बहुत सारे लोग भाई जो फाइनेंशियली वीक है उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिल पाए, ठीक है। चलो फिर वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन पर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।